जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज संगत जी मैं दिव्य आभा पढ़ रही थी और दिव्य आभा में ही गुरु जी ने कुछ ऐसा बताया कि सत्संग क्या है, हम सत्संग क्यों करते हैं। सत्संग मतलब सत्य का संग। तो जो सत्संग होता है ना, वो गुरु जी और भगत के, जो भगत बोलता है, जो अपना सत्संग शेयर करता है, वो उनके आपसी स्नेह का प्रतीक है कि हम गुरु के प्रति अपना प्यार कैसे दर्शा सकते हैं कि उनके सत्संग को सुनाकर कि जो हमारे साथ हुआ, जो हमें ब्लेसिंग मिली है, उसको हम लोगों के साथ में शेयर कैसे करें। तो सत्संग जो है ना, वो एक कल्प वृक्ष की भांति है और जो हम भक्त हैं ना, वो हम उस वृक्ष की पत्तियां हैं, छोटी छोटी। हर एक पत्ती से प्रेम निकल रहा है, गुरु जी के प्रति प्रेम भावना निकल रही है, भक्ति निकल रही है, श्रद्धा निकल रही है। और ये पूरा का पूरा सत्संग श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक होता है। सत्संग कभी भी अपने आप से बनाकर नहीं बोला जाता। अपने गुरु जी के सामने, गुरु जी के चरणों में बैठकर अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो वो समझिए कि गुरु जी ही बुलवाते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि हम उसे अपनी मर्जी से बोल पाएँ। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुम्हारी तो जिह्वा हिल ही नहीं सकती, तुम्हारी जिह्वा को मैं यहीं पे कंट्रोल कर दूंगा अगर तुम कुछ गलत बोलोगे। तो इसलिए कभी ये ना सोचे कि सत्संग कभी बनाकर बोला जाता है या कोई झूठ बोलता है। किसी को ड्रीम में गुरुजी आते हैं, किसी को घर में कड़ा प्रसाद में दर्शन देते हैं। सबकी भावनाओं को सम्मान देना चाहिए, कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं। हाँ, गलत का साथ ना दें, क्योंकि गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर में कभी भी बहुत सारी शहद की वर्षा नहीं करी, बहुत सारे जल की वर्षा नहीं करी है। थोड़ी बहुत अमृत वर्षा, दो चार बूंदें होती हैं, बहुत जगह पे देखी गई हैं, हमारे घर में भी हुई हैं, बहुत लोगों के यहाँ देखी हैं। लेकिन कहीं बताते हैं कि बाल्टी भर भर के शहद आ रहा है। तो उसके लिए जब लोग हमें पूछते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं कि नो कमेंट्स, क्योंकि गुरु जी की भक्ति है, पता नहीं किसको कैसे मिल रही है, हम कुछ नहीं बोल सकते। जिस दिन हमारे साथ ऐसा होगा उस दिन हम सोचेंगे, पर हमें ये चीज़ों में नहीं जाना। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आपकी गद्दी में ओम के दर्शन हो रहे हैं, आपकी गद्दी में गुरु जी के, गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं। मुझे बहुत कम दर्शन होते हैं, क्योंकि मेरे लिए गुरु जी साक्षात बैठे हैं सामने और बैठकर वो मेरा सत्संग सुनते हैं। अभी पीछे मुझे एक गुरु जी की प्यारी प्यारी कोई संगत है, पुरानी संगत है, उन्होंने बताया कि गुरु जी अपने टाइम में उनको बोलते थे कि चल तू मुझे सत्संग सुना, और वो सत्संग अपना सुनाते थे बैठकर। वो कहते थे गुरु जी यहाँ तो कोई भी नहीं है जिसको मैं सत्संग सुनाऊं, सिर्फ आप अकेले बैठे हो, संगत को तो आन दो। तो कई बार गुरु जी कहते थे नहीं, आज मैं तेरा सत्संग सुनूंगा, और डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे गुरु जी उनसे बैठकर सत्संग सुनते थे। फिर जब वो पूछते थे कि बस मैं थक गए, अब हम छोड़ दें, तो गुरु जी कहते थे अभी भी तुम्हारे दो तीन सत्संग बाकी हैं। तो संगत जी, गुरु जी जानी जान है, अंतर्जामी है, उनको सब कुछ पता है। जब मैंने ये सत्संग उनसे सुना तो मुझे बहुत अंदर ही अंदर मैं मुस्कुरा रही थी और गुरु जी भी मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि मैं जब भी अपना सत्संग शेयर करती हूँ, लिखती हूँ या गुरु जी के साथ बैठकर रिकॉर्डिंग करती हूँ या शेयर करती हूँ गुरु जी से, तो सच में हमारे घर के इस कमरे में सिर्फ गुरु जी होते हैं और मैं होती हूँ। तो मैंने कहा गुरु जी, ये तो बिल्कुल सच बात है कि आप ये बात कहते हो कि तुम्हारा सत्संग मैं सुनूंगा, और सबसे पहले मेरा सत्संग गुरुजी सुनते हैं, उसके बाद वो यूट्यूब पर डलवा देते हैं। शायद रेयर ऐसा कभी हुआ होगा, कभी बहुत सालों में एक दो सत्संग ऐसे होंगे जो कि मैंने लिखे और रिकॉर्ड किए, पर गुरुजी ने वो नहीं डलवाए। हो सकता है उसमें गुरुजी की मर्जी नहीं थी, वो नहीं सुनाना चाहते होंगे, या उसमें कुछ नेगेटिव होगा, तो गुरुजी ने वो नहीं डलवाया। एक दो सत्संग ऐसे हैं इतने सालों में, पर गुरुजी हर सत्संग को डलवाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत बार एक ही टेलीपैथी से गुरुजी ने एक बात कही, जब मैं कहती थी गुरुजी मेरे सत्संग, शुरू में मैं कहती थी कौन सुनेगा, इतने यूट्यूब पे सत्संग है, हमारा कौन सुनेगा। तो गुरुजी कहते थे तेरा सत्संग मैं सुनूंगा, और मैं आगे जिसको सुनवाना चाहूँगा बस वही सुन पाएगा। तो कभी ये मत सोचना तेरा सत्संग एक ने सुना, दो ने सुना, 10 ने सुना, 20 ने सुना, 100 ने सुना, 1000 ने सुना। लोगों के व्यूज़ और लोगों के लाइक्स पे मत जाना। जिसको ज़रूरत होगी उसको मैं तुम्हारा सत्संग सुनवाऊंगा। और ये सच है संगत जी। कई बार हमारे अपने घर के अंदर के लोग, घर के रिश्तेदार, अपने बच्चे ही सत्संग नहीं सुन पाते, उन्हें लोगों से पता चलता है कि भी तुम्हारी मम्मी सत्संग करती है, तुम भी सुना करो, तो वो हंस पड़ते हैं। तो गुरुजी ने उनको अभी तक नहीं बख्शिश दी होगी सुनवाने की। हाँ, मेरे अंकल मेरी सत्संग बहुत सुनते हैं बैठकर, मैं कई बार देखती हूँ वो टीवी में मेरा सत्संग यूट्यूब पे लगा के सुनते हैं। और इतनी दूर दूर से, विदेशों से मैसेज आ जाते हैं कि हमने आपका सत्संग सुना। कई लोग दिल्ली में रह के नहीं सुन पाते हैं, तो इस चीज़ों में नहीं जाना चाहिए।
हमें सत्संग सबसे पहले अपने परमात्मा को सुनाना है। हमारा प्रभु, हमारा परमात्मा, हम उससे शेयर कर रहे हैं। आगे जिसको चाहेंगे वो ये ब्लेसिंग देंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना जो आप बैठकर मेरा सत्संग सुनते हैं और मुझे अपने साथ इस सेवा में लगा के रखें। हमेशा हमेशा मैं आपका शुक्राना करती रहूं। और सबसे पहली बात है कि ये जो सत्संग है ये बहुत सुनने पे बहुत मधुर दिव्य संगीत से भरपूर नज़र आता है, क्योंकि इसमें हम एक रूह से जुड़ जाते हैं। कौन सी रूह है? परमात्मा की रूह, हमारे गुरु जी की रूह। डायरेक्ट हमारी रूह से रूह का मिलन हो जाता है। और जब हमारा संगत जी रूह से रूह का मिलन होता है, उस भाव को, उस एहसास को सिर्फ वही जान सकता है जिसको ये एहसास होता है। तो अपना सत्संग जरूर शेयर किया कीजिए। चाहे ये मत सोचिए कि आपको लाइव आके ही शेयर करना है, वो आंटी लाइव करती है मैं क्यों नहीं कर सकती। किसी भी संगत से कर दीजिए। देखिए कई बार मेरे साथ गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि मैं बहुत पीछे बीमार थी तो मैं लाइव नहीं आ पा रही थी, तो गुरुजी ने क्या किया कि लॉकडाउन भी था फिर भी हमारे घर में ऐसी ऐसी संगत को भेज दिया कि वो अकेली संगत को ज़रूरत होगी सत्संग सुनने की, और मैंने उन्हें सत्संग सुनाया। इवन एक बार तो गुरुजी ने ऐसा किया संगत जी की मेड को ही मेरे सामने बिठा दिया। हमारे घर में जो लड़की काम करती है, तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि वो उसके अबॉर्शन हो गए थे 2 बारी, और गुरुजी ने उसको यहाँ बिठा के उसको सत्संग सुनवाया और उसको बताया अमृत वेला, जल प्रसाद, वो सब मंत्र जाप सब कुछ करती है और वो जल पीती है, और यहाँ से भी उसे प्रसाद रोज़ अमृत वेले का थोड़ा सा उसको मिलता है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे यही कहा कि लॉकडाउन में तू घर में अगर बैठी है और एक संगत भी तेरा सत्संग सुन रही है तो एक भी तेरे 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है, क्योंकि तुमने उस संगत को जोड़ा गुरुजी के साथ में। तो संगत जी, हमें यही सेवा करनी है, हमें अपने परमात्मा से ये बख्शिश मांगनी है, ये दात मांगनी है कि संगत जी, गुरुजी को हमें यही कहना है, हे गुरुजी, हे मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मैं आपकी संगत लोगों को बना पाऊँ, आपसे जोड़ पाऊँ, बस यही मेरा कर्म होना चाहिए, यही मेरा धर्म होना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी।